हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेमेस्टर क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पहले की वीडियो में हमने एमपी क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिया था। इस वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि मोस्ट एमपी होने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साइक्लोस्टोम्स के विशिष्ट लक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बोला गया है, ठीक है। या तो साइक्लोस्टोमस पर एक लेख लिखिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मुख्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो पहला देखिए, मुख में चूसक पाया जाता है बोला गया है, ठीक है। जो क्या कार्य करता है, जो रुधिर को चूसने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बकल फनल में चूसक दांत पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये पोषक के शरीर से चिपकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखिए क्या बोल रहे हैं, पेशीय निष्घर्षण जीव की उपस्थिति जिसकी सहायता से ये पोषक के शरीर के मांस को कुतरते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ देखिए, गिल्स के चारों ओर गिल्स कंकाल पाया जाता है, ठीक है। इसके लार में एंटीकोइलुलेंटस का निर्माण होता है। इसके बाद सिक्स देखिए, हाइपोफाइसिलियस सैक उपस्थित होता है। इसके बाद सेवन देखिए, नासा छिद्र मिड डर्सल छिद्र के रूप में होता है, ठीक है। जो नासा छिद्र होता है वो किसके रूप में होता है, मिड डर्सल छिद्र के रूप में होता है। इसके बाद एट्थ देखिए, त्वचा में म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है जो म्यूकस का स्त्राव करती है, ठीक है। इसके बाद नाइन्थ देखिए, इसका अंडा बड़ा होता है तथा योग की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके बाद टेंथ देखिए, इसका विकास लार्वा द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, लार्वा के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, प्रेटोमाइजोन के बकल फनल को सचित्र नामांकित कीजिए करके बोला गया है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, सचित्र नामांकित, सिर्फ चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए करके ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मतलब उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, सिर्फ डायग्राम बनाइए विथ नेम के साथ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास इस डायग्राम को समझते हैं। ये किसका डायग्राम है, प्रेटोमाइजोन का, ठीक है। और किसका, बकल फनल का। तो बकल फनल यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले डायग्राम में यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका बाहरी आवरण क्या है, सेंसरी सीरी लिखा है यहाँ पास, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदी शुक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कार्य करता है, यहाँ पास बाहरी आवरण आपको दिख रहा होगा ना, इसके चारों तरफ दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या कार्य करता है, संवेदी अंग होता है ये, ठीक है, जो आसपास के वातावरण को महसूस करता है, ठीक है। आसपास के वातावरण को क्या करता है, महसूस करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ओरल फ्रिम्ब्रिया दिया है। ये क्या कार्य करता है, जस्ट सेंसर सीरी के नीचे, ठीक है, नीचे में आपको दिख रहा होगा, मतलब उसी के साथ ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो ये क्या कार्य करता है, ये मुंह के किनारे पर छोटे बाल जैसी संरचना होती है, ठीक है। मुंह के किनारे पर ये कैसी छोटी बाल जैसी संरचना होती है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मार्जिनल मेम्ब्रेन दिख रहा होगा यहाँ पास आपको, यहाँ पास छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कार्य करता है, ये फनल के किनारे की झिल्ली होती है, ठीक है। फनल की किनारे की क्या होती है, झिल्ली होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और ये क्या कार्य करती है, ये है जो शिकार पकड़ने में कार्य आती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, ये क्या कार्य करता है, ये दांतों के प्लेट है जो शिकार के मांस को काटने और चूसने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पास ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पास क्या दिया है, लेटरल बाइस्पिड टूथ आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके चारों तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो शिकार को पकड़ने और भोजन की प्रक्रिया करने में सहायक होते हैं, ठीक है। इसके बाद बकल फनल देखिए, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास खाली स्थान दिख रहा होगा, यहाँ पास क्या है, बकल फनल है, ठीक है। तो ये बकल फनल क्या कार्य करता है, ये एक शंकुकार संरचना होती है जो लैम्ब्री के मुंह के चारों ओर होती है, ठीक है। लैम्ब्री के मुंह के चारों ओर आपको दिख ही रहा होगा। इसका उपयोग शिकार को पकड़ने और चिपकाने के लिए, पकने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, माउथ ओपनिंग क्या है, यह बकल फनल, ये जो होता है ना माउथ ओपनिंग, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या कार्य करता है, बकल फनल के केंद्र में स्थित होता है, ठीक है, जिसके मध्य में लैम्ब्री भोजन को अंदर लेता है, ठीक है, जिसके मध्य से लैम्ब्री भोजन को अंदर लेता है, ठीक है। टंग बेयरिंग टूथ दिया गया है, यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास नीचे में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कार्य करता है,
ये कार्य करता है, ये विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो किसी शिकार को पकड़ने और भोजन को प्रक्रिया करने में सहायक करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे में दिख रहा होगा। ये क्या कार्य करता है, ये जो होता है वो दांत की प्लेट है जो शिकार के मांस को काटने और चूसने में मदद करता है। ठीक है, ये भी वही कार्य करता है। फिर हॉर्नी टीथ देखिए यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पास चारों तरफ दिख रहा होगा आपको ऐसे। तो ये क्या कार्य करता है, ऐसे देखिए पूरे लास्ट तक ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पास ये, तो ये क्या कार्य करता है, ये भी वही कार्य करता है, शिकार को पकड़ने में और भोजन की प्रक्रिया में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपने डायग्राम को सिंपली समझ लिया होगा। यहाँ पास आप वीडियो को रोक के इसका नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, एम्फियोकस की सजातीय का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अथवा में क्या दिया है, एम्फियोकस की बाह्य आकार की एवं बंधुता का वर्णन कीजिए करके बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एम्फियोकस की सजातीय देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एमपी है। ठीक है, इसीलिए इसको करिएगा। पहला देखिए क्या है, अकशेरुक जंतुओं में सजातीय। ठीक है, अकशेरुक जंतुओं में सजातीय। एफिनिटीज विथ नॉन कॉर्डेटस। ठीक है, तो एफियोकस नॉन कॉर्डेटा से निम्नलिखित गुणों में सजातीय प्रकट करती है। ठीक है, तो सजातीय प्रकट करती है। तो पहला क्या है, आकर्षक जंतुओं में सजातीय। तो पहला यहाँ पर देखिए कैसे करता है। ठीक है, एम्फियोकस में सीलम का जो विकास होता है ना, वो एंटेरोसिलिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, दूसरा देखिए हृदय अनुपस्थित होता है। ठीक है, एम्फियोकस में क्या है, जो नॉन कॉर्डेटस होता है ना, उसमें जो हृदय होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, नेफ्रिडिया पाया जाता है। ठीक है, ग्रेस्टुलेशन की क्रिया अंतर्वलय द्वारा होती है। ठीक है, अंतर्वलय द्वारा होती है बोला गया है। इसके बाद सेकंड देखिए यूरोकॉर्डेटा से सजाती है। एम्फीबियंस का सेकंड देखिए यूरोकॉर्डेटा से सजाती है। तो एम्फियोकस के निम्नलिखित लक्षण एसिडियन से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्या है, दोनों में एंडोस्टाइल की उपस्थिति होती है। ठीक है, एंडोस्टाइल की उपस्थिति होती है। दूसरा देखिए दोनों में प्रेरिकस दीवार अनेक दरार समान रंध्रों द्वारा रक्षित रहती है। ये इंटरल गुहा में खुलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों की जो फेरिकस दीवार होती है ना, वो अनेक दरार समान रंध्रों द्वारा छिद्रित होती है बोला गया है। और ये जो होता है ये इंटरल गुहा में खुलता है बोला गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोनों में सिलिया प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती है। ठीक है, सिलिया प्रकार की क्या पोषण विधियां पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए इंट्रियल गुहा पाई जाती है। ठीक है, इंट्रियल जो गुहा होता है वो पाया जाता है बोला गया है, उपस्थित होता है यहाँ पास। फ्रेरिंकस के चारों ओर स्थित होता है। जो इंट्रियल गुहा होता है वो फ्रैंकियस के चारों ओर उपस्थित होता है। ठीक है, फिर देखिए एसिडियन के साथ इसका संबंध अभी तक सुगंधित था। ठीक है, अभी तक क्या था, सुगंधित था, किंतु दोनों के परिवर्धन के अध्ययन के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया है कि एम्फियोकस तथा एसिडियन में नोटोकॉर्ड तथा अनेक तंत्रों की परिवर्धन विधि में नज़दीकी समानता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ज़्यादा लॉन्ग में मत लिखिएगा, शॉर्ट में ही समझिएगा इसको। फिर यहाँ पर देखिए फिर भी ये दोनों महत्वपूर्ण गुण में एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात एम्फियोकस की खंडों में बटी सीलोमिक धमनियों का एसिडियन में अभाव होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन दोनों को निम्नलिखित भिन्नताएं में पाई जाती है। तो कौन कौन सी भिन्नता में पाई जाती है, पहला देखिए एसिडियन आचलन होते हैं किंतु एम्फीबियंस मुक्त रूप से तैरते हैं। ठीक है, जो एसिडियन होती है वो चल नहीं सकती और जो एम्फियोकस होती है वो मुख्य रूप से तैर सकती है। सेकंड देखिए एम्फियोकस में टेस्ट अनुपस्थित होता है किंतु एसिडियन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एम्फियोकस में आहार नाल सीधी होती है। एम्फियोकस जो होती है उसमें आहार नाल क्या होती है, सीधी होती है, किंतु एसिडियन में क्या होती है, यू शेप की होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए एसिडियन में नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता, फिर ऑकिकस में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एम्फियोकस में हृदय अनुपस्थित होता है। एम्फियोकस में क्या चीज अनुपस्थित होता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, किंतु एसिडियन में उपस्थित होता है क्या चीज, हृदय। फिर देखिए नेक्स्ट है एम्फियोकस में जनन वाहिनीय अनुपस्थित होता है किंतु एसिडियन में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि एम्फियोकस निश्चित रूप से कॉर्डेटा किंतु
इसे यूरोकॉर्डेटा या मछलियों के साथ नहीं रखा जा सकता। किसे? एम्फियोकस को। ठीक है, कॉर्डेटा से सजाती है। कॉर्डेटा से ये कैसे सजाती है रखती है एम्फियोकस? तो पहले देखिए नोटोकॉर्ड एवं अवलंबित। नोटोकॉर्डेटा एक अवलंबित छड़ के रूप में शरीर की लंबाई में स्थित होता है। ठीक है, फिर सेकंड, इसमें पृष्ठ नालाकार तंत्रिका संस्थान उपस्थित होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्लोम दरारे में छिद्रित ग्रसनी उपस्थित होता है। जो इसके बाद नेक्स्ट देखिए मुख की स्थिति अधर होती है। ठीक है, जो इसकी मुख कहाँ पास स्थित होती है? अधर भाग में स्थित होती है, ऐसा बोला है। फिर देह भित्ति एपिडर्मिस व डर्मिस में भिन्नता होती है। ठीक है, जो देह गुहा होती है वो एपिडर्मिस और डर्मिस में भिन्न होती है। इसके बाद जो सिलोम होता है कॉर्डेटा में पाए जाने वाले सिलोम के समान होता है। एम्फीबियंस में परिवर्तन जो विधि होती है वो कॉर्डेटा के समान ही होती है, इसलिए तो बोला गया है ना कॉर्डेटा से सजाती है। कैसे? मतलब कॉर्डेटा के समान रहती है एम्फीबियंस। मायोटोमस पाया जाता है। ठीक है, कॉर्डेटा से भिन्नता है। कॉर्डेटा से कैसे समान रखती है वो देख लिए। अब कॉर्डेटा से कैसे भिन्न होता है एम्फियोकस, उसको देखते हैं। ठीक है, तो एम्फियोकस निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षणों से कॉर्डेटा से भिन्न होते हैं। तो सिर, कपाल एवं मस्तिष्क की अनुपस्थिति। नेक्स्ट देखिए यहाँ पास दिया है। दूसरा देखिए केवल एक ही स्तरीय एपिडर्मिस की उपस्थित हुई होती है। ठीक है, अनुपस्थित हुई होता है। इसके बाद देखिए एंट्रियम द्वारा ग्रसनी का घिरा होना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिलियरी प्रकार की पोषक विधियां पाया जाना। ठीक है, फिर हृदय की अनुपस्थिति है ना, पहले देखे थे। फिर रंगहीन रुधिर की उपस्थिति। कॉर्डेटा में रंगहीन होता है क्या? नहीं होता ना। नेत्र, कान आदि विशिष्ट ग्रंथियों की उपस्थिति। ठीक है, तो एम्फीबियंस में क्या क्या चीज यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित होता है यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है वृषक की अनुपस्थिति। ठीक है, कॉर्डेटस में यह लक्षण इसे मछली वर्ग में भी पृथक करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एम्फीबियंस निश्चित रूप से कॉर्डेटा है, किंतु यूरोकॉर्डेटा या मछली के साथ नहीं रखा जा सकता। इसे स्वतंत्र रूप से एसिडियन के समीप रखा जा सकता है। मतलब ये कुछ चीज में क्या है, कॉर्डेटा से भिन्न होता है, इसलिए इसे एसिडियन के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। एम्फियोकस का एंडोस्टाइल पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टोमा में फेरिक्स के अंदर इसकी जमीन की सीट पिंडरल रेखाएं पूरी लंबाई हाइपोब्रैकियल ट्रैक या एंडोस्टाइल स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। यह एक साकरी ग्रुप के रूप में होता है जो 4 लंबवत म्यूकस का स्त्राव करने वाली ग्लैंडुल कोशिकाओं तथा 5 सिलिएटेड कोशिकाओं की कतारें से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंडुलर कोशिकाओं तथा सिलिएटेड कोशिकाओं की कतारें एक दूसरे से एल्टरनेट होता है। ठीक है, मध्य सिलिएटेड कतार के सिलिया सबसे लंबे होते हैं। ठीक है, एंडोस्टाइल नीचे से 2 कंकालीय प्लेट्स जिसके सब एंडोस्टाइल सिलोमिक कैनाल स्थित रहती है, वे अवलंबित रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पास डायग्राम को समझ लेते हैं क्या कैसे बोला गया है। यहाँ पास एम्फियोकस का टीएस एंडोस्टाइल यहाँ पास डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए प्राइमरी गैस बार दिया गया है। ये क्या कार्य करता है? श्वसन के लिए गैस विनिमय में मदद करती है। ठीक है, यहाँ पास इसकी संरचना देखिए, यहाँ पास दिख रहे हैं आपको जो बाहरी सतह में है। तो ये क्या कार्य करते हैं? श्वसन के लिए गैस विनिमय में मदद करती है। ठीक है, देखते हैं सेकेंडरी गैस पास यहाँ पास दिया गया है। ये भी कहाँ पाया गया है? बाहरी संरचना में पाया गया है। ठीक है, यहाँ पास तो ये क्या कार्य करता है? ये आंतरिक समर्थन और फिलेटेशन के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए सिलिएटेड एपिथेलियम। देखिए यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या कार्य करता है यहाँ पास देखते हैं। ये जो सिलिया होता है वो छोटे छोटे बाल जैसे दिख रहे हैं ना आपको, तो ये छोटे छोटे बाल वाली क्या होती है? कोशिकाएं होती है जो पानी और भोजन को आगे बढ़ाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिलिएटेड ट्रैक्स, इसके ऊपर जस्ट ऊपर ही यहाँ पास इसकी संरचना आपको दिख रहा होगा। ये क्या कार्य करता है? सिलिया वाले मार्ग को कर्ण को चलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? सिलिया वाला जो मार्ग होता है उसके कर्ण को ये चलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मीडियल सिलिया, ये जो होता है वो मध्यम स्थित होता है। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा मध्यम स्थित है। तो ये क्या कार्य करता है? सिलिया जो भोजन को फिल्टर करते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्लैंड सेल यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो ये क्या कार्य करते हैं? ग्लैंड सेल श्लेष्म मतलब म्यूकस बनाती है, ठीक है, चिपकाने में मदद करती है, ठीक है। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा ब्लड वेस्कुलर, ये कार्य करता है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करती है, ठीक है। स्केलेटल प्लेट्स इसके जस्ट नीचे दिख रहा होगा आपको, लंबी छोटी छोटी सी संरचना, ये क्या करती है? संरचनात्मक समर्थन देती है, ठीक है, मतलब सहारा प्रदान करती है। वेंट्रल एओर्टा देखिए यहाँ पास बीच में आपको दिख रहा होगा, ये क्या कार्य करता है? ये रक्त को पंप करने वाली मुख्य वाहिनी होती है, ठीक है। तो ये रक्त को पंप करने में कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पास देखिए सब एंडोस्टाइल क्लोम है और क्लोमिक कैनाल, ठीक है। तो ये दोनों क्या कार्य करता है? ये शरीर के अंदर की गुहा होती है, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए, नीचे में क्या दिया गया है? बेरिंगट के अनुसार एंडोस्टाइल वर्टिब्रेट जंतुओं में थायराइड ग्रंथि में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। थायराइड की तरह यह अपने अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन को कंसंट्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास 5th क्वेश्चन देखिए क्या है? पेट्रोमाइजोन तथा मिक्सिंग का तुलनात्मक वर्णन कीजिए बोला गया है, ठीक है। अथवा देखिए इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं, चित्र बनाकर तुलना कीजिए बोल रहे हैं। इसके बाद यही चित्र बनाकर सहित अंतर लिखिए बोला है, यहाँ पर तुलना कीजिए करके बोला गया है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए पेटामाइक्सोन तथा मिक्सिंग की तुलना करके बोला गया है। तो प्रोटोमाइक्सोन समुद्र एवं नदी दोनों में रहता है, ठीक है, और मिक्सिन पूर्णतः समुद्र के खारे पानी में ही रहता है। दूसरा देखिए इसमें 2 मध्य पंख होते हैं, एक पृष्ठ पंख तथा दूसरा पुच्छ पंख होता है, और इसमें मध्य पंख एक पतली झिल्ली के रूप में और दूसरा पृष्ठीय सतह लगभग मध्य भाग से प्रारंभ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पास डायग्राम में देख रहे हैं, पहला क्या है? मैगजीन है और दूसरा है तो प्रोटोमाइजोन में पृष्ठीय पंख यहाँ पास दिख रहा होगा और पुच्छ पंख यहाँ पास दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मैगजीन में यहाँ पास क्या दिख रहा है? मध्य पंख एक पतली झिल्ली में दिख रहा होगा, मध्य पंख पतली झिल्ली में, और इसका जो पृष्ठीय सतह मध्य से प्रारंभ होता है, ठीक है, पृष्ठीय सतह मध्य से प्रारंभ होता है, ऐसा बोला गया है। तीसरा देखिए यहाँ पास मुखमुखीय तल पर अग्र अधर में स्थित होता है, ऐसा बोला गया है। और इसमें क्या है? मैगजीन में क्या है? मुख शिखर पर स्थित होता है, इसका जो मुख होता है वो शिखर पर स्थित होता है। यहाँ पर मैगजीन में देख सकते हैं इसका जो मुख है वो शिखर पर स्थित है, और जो प्रोटोमाइजोन होता है वो मुखीय तल में स्थित है, ठीक है। 4th देखिए यहाँ पर क्या बोला? यह शिखर में छेद नहीं करता बल्कि ये शिकार से चिपक जाता है और जीहा से मांस चीर कर रक्त चूसती है, ठीक है। और जो मिक्सिन होती है यह शिकार में छेद करती है, ठीक है, ये छेद नहीं करती, मिक्सिन छेद कर देती है। फिर 5वां देखिए नासा छिद्र पृष्ठ सतह पर मध्य रेखा में स्थित होता है, यह ज़ेओहाइपोफाइसिलियस कोप में खुलता है, ठीक है, जिसका पिछला सिरा बंद होता है। इसके बाद नासा छिद्र अधर तल पर मुख से आगे स्थित होता है, ज़ेओहाइपोफाइसिलियस कोप मुख गुहा में खुलता है, ठीक है। इसके बाद 6 देखिए नेत्र पुनः विकसित होता है, नेत्र त्वचा के नीचे व अल्प विकसित होता है, ठीक है, इसमें पूर्ण विकसित होता है और इसमें अल्प विकसित होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्लोम छिद्र एवं क्लोम कोशों की संख्या हमेशा 7 जोड़ी होती है, इसमें क्लोम कोशों की जो संख्या होती है 6 से 14 तक होती है बोला गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसका मस्तिष्क अधिक विकसित होता है तथा शरीर स्पष्ट होता है, इसका जो मस्तिष्क होता है वो कम विकसित होता है तथा सिर जो होता है अस्पष्ट होता है, ठीक है, किसका? मिक्सिन का। 9th देखिए क्या है? कर्ण में यूट्रिकुलस सैकुलस एवं 2 अंधचंद्राकार नली होती है, ठीक है, कर्ण सरल होते हैं, इसमें सैकुलस नहीं होता, ठीक है। वृषक सहित होता है, मैगजीन में विषण जो होता है वो अलग अलग होता है। 11वां देखिए प्रोटोमाइजोन में देखिए यूरिनोजाइटल प्रोटोमाइजोन के अंडे छोटे होते हैं, मैगजीन के अंडे जो होते हैं बड़े व योक युक्त होता है। इसके बाद देखिए वर्धन में लार्वा पाया जाता है और इसे क्या कहते हैं? एम्बोसीट लार्वा कहते हैं, ठीक है। और मैगजीन में क्या होता है? इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाया जाता। इसके बाद देखिए म्यूकस ग्रंथि अपेक्षाकृत कम होता है और त्वचा में म्यूकस ग्रंथि प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है।